आप जिस तरह का भोजन करते हैं यह इन बातों पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि भोजन के बारे में आपकी सोच क्या है, आपके मूल्य और मान्यताएं क्या हैं। इसका फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि आपके शरीर को क्या चाहिए। भोजन का संबंध शरीर से है। भोजन के बारे में फैसला लेने के लिए अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से मत पूछिए, क्योंकि ये लोग हर 5 साल में अपनी राय बदलते रहते हैं। इसके बारे में अपने शरीर से पूछिए कि वह किस तरह के भोजन से खुश होगा। अलग अलग तरह के भोजन आजमाइए और फिर देखिए कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है। अगर आपका शरीर चुस्त, फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करता है तो समझ लीजिए कि उस भोजन को लेकर आपका शरीर संतुष्ट है। लेकिन अगर शरीर आलस महसूस करता है और उसे चलाने के लिए आपको निकोटीन या कैफीन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि शरीर खुश और संतुष्ट नहीं है। आमतौर पर आप तरह तरह के व्यंजन स्वाद के सुख के लिए खाते हैं। स्वाद का पता लगाने वाली स्वाद ग्रंथियां जीभ के एक छोटे से भाग में ही होती हैं। आप इन थोड़ी सी स्वाद ग्रंथियों को संतुष्ट करने के लिए अपने पूरे शरीर को कष्ट दे रहे हैं। यह कोई बुद्धिमानी का काम तो नहीं है। अगर आप अपने शरीर की सुने तो वह आपको साफ साफ बता देगा कि उसे किस तरह का भोजन पसंद है। लेकिन अभी आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं। आपका दिमाग हर वक्त आपसे झूठ बोलता रहता है। याद कीजिए, क्या पहले कभी इसने झूठ नहीं बोला? आज यह आपको बताता है कि यह सही है। इसी बात पर कल आपको यह ऐसा महसूस करा देगा कि आप नीरे मूर्ख हैं। इसलिए अपने मन के हिसाब से मत चलिए, आपको बस अपने शरीर की सुननी है। यदि आपने सही प्रकार की जागरूकता अपने अंदर पैदा कर ली तो आप सिर्फ छूकर ही यह समझ लेंगे कि खाने की किस चीज़ का आप पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। यह बात हर प्राणी जानता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता सूंघकर ही यह जान लेता है कि उसके सामने पड़ा खाना उसके खाने लायक है या नहीं। हर जानवर यह जानता है कि उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सिर्फ इंसान ही इस मामले में नासमझ है, जबकि इंसान की प्रजाति को इस धरती पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह खाने को अपने शरीर से समझने के बजाय अपने दिमाग से समझने की कोशिश करता है। जब आपका शरीर खास तरीके से जागरूक हो जाएगा तब आप बड़ी आसानी से यह समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ खाई जाए और कौन सी नहीं। अपने शरीर की बात सुनने की कला सीखने के लिए एक खास किस्म की जागरूकता और ध्यान की ज़रूरत होती है। एक बार यह सीख गए तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। आपके शरीर के भीतर किस तरह का भोजन जाना चाहिए, इस मामले में निश्चित रूप से शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से बेहतर है। इस बात को हम नैतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ यह देख रहे हैं कि क्या खाना शरीर के अनुकूल होता है। हम वही भोजन लेने की कोशिश करते हैं जो हमारे शरीर को आराम पहुंचाए। चाहे आपको अपना कारोबार सही तरीके से चलाना हो, चाहे पढ़ाई करनी हो या कोई और काम करना हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपका शरीर आराम की स्थिति में हो और जो खाना आप खा रहे हैं उससे पोषण लेने के लिए शरीर को संघर्ष ना करना पड़े। हमें ऐसे ही भोजन करना चाहिए। कभी प्रयोग करके देखिए कि जब आप ताज़ा और कच्चा शाकाहारी भोजन करते हैं तो आपका शरीर कितना ऊर्जावान महसूस करता है। जितना हो सके उतना ताज़ा और कच्चा भोजन करना चाहिए। एक जीवंत कोशिका में वह सब कुछ होता है जो जीवन को पोषण देने के लिए जरूरी है। अगर आप किसी जीवंत कोशिका का सेवन करते हैं तो आपको जो तंदुरुस्ती महसूस होगी वह पहले से बिल्कुल अलग किस्म की होगी। जब हम भोजन पकाते हैं तो इससे इसके भीतर का जीवन नष्ट हो जाता है। जब भोजन की जीवंतता नष्ट हो जाती है तो वह उतनी मात्रा में जीवन ऊर्जा नहीं देता। लेकिन जब आप कच्चा और ताज़ा भोजन खाते हैं तो आपके शरीर में एक अलग स्तर की जीवंतता आती है। अगर कोई भरपूर मात्रा में अंकुरित अनाज, फल, कच्ची सब्जियां खाए, भोजन का कम से कम 30 से 40% भाग कच्चा ही ले, तो उसके भीतर जीवंतता भी जबरदस्त तरीके से बनी रहेगी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।